दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन आपके लिए मॉर्निंग कैप्सूल में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और बहुत सारे कुछ टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता भी हूँ और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, आप है सो पूरे तरीके से इन सभी प्रश्नों को जरूर से आप अपने कॉपी में अंकित करते चले जाएंगे, जिससे कि भविष्य में वो सभी आपको काम आए। क्योंकि एक बार देखने के बाद केवल तैयारी नहीं होती, बार बार उसको रिवीजन करना पड़ता है। और खास करके जीके में एक चीज और कहना चाहेंगे, बार बार आपसे कहते हैं कि जो भी नए लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। और बिल्कुल दोस्तों, नया चैनल है इसलिए अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करेंगे। चलिए, हम लोग आज एक देख रहे हैं बोर्ड पे एक महत्वपूर्ण और एकदम न्यू टॉपिक है। आपको आप देख सकते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं सिख गुरु। बिल्कुल, आपको सिख गुरु के विषय में अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए थे क्रमानुसार, गुरु नानक से लेकर और गुरु गोविंद सिंह। तो पहले गुरु आपको गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी तो मैं कुछ प्रश्नों को आपके बोर्ड पर लिखा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे आपको, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको आंसर हो जाएगा गुरु नानक। यहाँ पे गुरु नानक जी हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को ये हुआ था इनका जन्म। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को 1469 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। फिर है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहिब, जो कि अभी पाकिस्तान में है। आपको ननकाना साहिब में ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। फिर है, कौन से सिख गुरु बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, उनके समकालीन थे, तो यही गुरु नानक आपको समकालीन थे उनके। फिर अगला क्वेश्चन है, लंगर की शुरुआत किस गुरु की देन है। आप जानते होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे, खास करके गुरुद्वारा वगैरह में, तो वहां पर लंगर की व्यवस्था, अर्थात साथ में बैठ के खाने की निःशुल्क आपको व्यवस्था है वहां पर। तो ये सिखों में इसकी शुरुआत, लंगर की शुरुआत उन्हीं का देन है। आपको है सो गुरु नानक का। और उसके बाद गुरु नानक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये गुरु अंगद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु पद को पैतृक बना दिया। क्योंकि उसके बाद जो भी होंगे उनके बच्चे होंगे तो वही गुरु बनेंगे, और ये पैतृक बना दिया गया गुरु रामदास के द्वारा। ये गुरु रामदास के द्वारा फिर है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण अब किस सिख गुरु ने करवाया था, तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और फिर 10वां क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किस सिख गुरु ने करवाई थी, तो जहांगीर करवाया था। तो ये कुछ बोर्ड पे प्रश्न आपको थे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और जिसको हम बिना आंसर किए हुए चले जाते थे, इसीलिए आज आंसर किए। लेकिन अब हम लोग चलते हैं और शुरुआत से एक नजर डालते हैं सभी 10 गुरु पर। तो सबसे पहले उन सभी 10 गुरुओं को हम बोर्ड पर लिखते हैं क्रमानुसार, क्योंकि प्रश्नों में बार बार कभी कभी यह भी पूछे जाते हैं कि दूसरे नंबर में सिख गुरु कौन थे या 5वें नंबर में सिख गुरु कौन थे, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे 10 गुरु को देखने का प्रयास करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग है सो ये 10 सिख गुरु हैं और इन लोग को क्रम के अनुसार हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है ये क्रमानुसार याद होना। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन कराने के क्रम में, कि पहले जो है सो आपको जो सिख गुरु हैं वो गुरु नानक थे, और उसके बाद अंतिम जो 10वें सिख गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। अब यहाँ पर है हम लोग 2 को जान रहे हैं, उसके बाद बाकी को देखिए कि कैसे याद करना है। तो दूसरा गुरु गुरु अंगद। अब जब गुरु अंगद है तो अमरदास उनके बाद है, अ से अंगद और अ से अमरदास। तो ये आपको देखिएगा, बाकी अ से कोई नहीं है, ठीक है। तो 2 है कॉमन है, अंगद को याद कर लेना है सेकंड में, गुरु अंगद तो गुरु, तीसरा है सो अमरदास। अब जब अमरदास है तो फिर दास एक और है जो कि रामदास है, तो चौथे गुरु रामदास। तो पहला कौन सा हो गया, गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास और चौथा गुरु रामदास। अब ये जो है 5वें गुरु काफी पॉपुलर रहे हैं, इसलिए कि इनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं बने हुए, और परीक्षाओं में 5वें गुरु को छोड़ता भी नहीं है, इनको है सो पकड़ के रखे हुए। सारे परीक्षा वाले जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं तो ये अर्जुन देव को पूरे तरीके से, चूंकि कुछ बहुत सारे ऐसे काम किए इनके द्वारा, तो इसीलिए गुरु अर्जुन देव को तो जरूर से आप याद कर लीजिएगा कि वो 5वें गुरु हैं, और जहांगीर के द्वारा हत्या कराई गई थी, जहांगीर उनकी हत्या करवाए थे, तो इस प्रकार से उनका महत्व कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो 5 तो हो गए यहाँ पे। अब पहला कौन हो गया, गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास और 5वां गुरु अर्जुन देव। अब ये 5 को अलग कर दीजिए। अब इसके बाद आप आइएगा तो देखिएगा सब में हर जरूर लगा हुआ है, देखिएगा गुरु हर गोविंद, हर राय, गुरु हर किशन, है ना। तो 3 आपको इसके बाद मिल जाते हैं जो कि हर लगते हुए हैं इसमें, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन। अब ये 3 को आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 5 हटा दीजिए, 3 को देखना है। अब यहाँ देखिएगा कि दोनों है सो कृष्ण जी के बीच में एक गुरु हर राय है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर गोविंद और यहाँ पर किशन, है ना। तो दोनों के बीच में हर राय है, गुरु गोविंद, गुरु हर राय और गुरु किशन। तो आपको याद हो गया होगा। अब गोविंद को थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो पहले है 6ठे नंबर में, गुरु गोविंद, और उसके बाद गुरु हर राय, तो उसके बाद गुरु हर किशन। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग पर थोड़ा जोर देना होगा। तो अब हम लोग 8 याद कर लिए, कैसे देख लें एक बार रिकॉल करके, है ना। तो पहला क्या है, गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, दास को याद करके रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव, 6ठा गुरु हर गोविंद, 7वां गुरु हर राय, 8वां गुरु हर किशन। 8 याद हो गए। अब 10वें तो आपको मालूम है कौन, गुरु गोविंद सिंह। तो 9वां कौन है, गुरु तेग बहादुर। अब ये गुरु तेग बहादुर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इनकी भी हत्या औरंगजेब के द्वारा कराई गई थी, है ना। तो 2 सिख ऐसे गुरु थे जिनकी हत्या करवाई गई थी, एक तो गुरु अर्जुन देव जिनका जहांगीर के द्वारा हत्या करवाया गया, और फिर एक जो है सो आपको गुरु तेग बहादुर। तो चलिए अब क्रम से हम लोग है सो इन गुरुओं को देखते हुए कुछ प्रश्न जो है हमारे बनते हैं, जो कि हम चूंकि इनका जीवनी, इनका डिटेल्स बहुत कुछ नहीं बताने वाले, चूंकि हमें कम समय में कवर करना है, अधिक से अधिक प्रश्नों को पकड़ना है। तो हम जो है सो अब सीधे आते हैं हर एक गुरु को टच करते हुए उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो बनते हैं उस पर हम लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले गुरु नानक जी को देख लेते हैं। गुरु नानक जी से जुड़े हुए प्रश्न हम आपको अभी करवा चुके, जो कुछ था जितने भी करवा चुके। चूंकि गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का किस वर्ष जन्म हुआ, कहाँ हुआ, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये सारे प्रश्न उससे जुड़े हुए आते हैं। तो जो शुरू में मैं प्रश्न करवा चुका वही बस वहां तक ही है कि उनके समकालीन कौन थे। तो 5 प्रश्न आपको बनते हैं उनसे। उसके बाद दूसरा आता है गुरु अंगद का। गुरु अंगद के विषय में भी मैं आपको लिखवा चुका हूं कि गुरुमुखी लिपि इन्हीं का देन है, गुरु अंगद का। ये गुरुमुखी लिपि का देन इन्हीं का है। और दूसरा चीज है जो पंगत की व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी, ये लंगर पंगत, ये आपकी व्यवस्था जो की गई थी उसको अस्थाई है सो गुरु अंगद के द्वारा बनाया गया, अस्थाई व्यवस्था उनके द्वारा किया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न सामने मैं लिखता हूं उसका,
और उसके बाद उसको हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले भले ही शुरू में बता दिए थे, लेकिन फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। अभी हम गुरु नानक जी से जुड़े हुए प्रश्न जो कुछ आते हैं उसको देख लेते हैं। तो सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक है। दूसरा है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। फिर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब। ये कहाँ है ननकाना साहिब? आप देख सकते हैं पाकिस्तान में है, और इसका आपको पुराना नाम तलवंडी था, आपको ननकाना साहिब का। तो ये बहुत बार प्रश्न में आते हैं, तलवंडी जब पूछ दे देता है ऑप्शन में, ननकाना साहिब नहीं देता है, तो आप फिर कंफ्यूज होते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। और ये पाकिस्तान में है। फिर है चौथा क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समकालीन? तो ये क्वेश्चन सब हो ही गया है, बाबर एवं हुमायूं। और एक और चीज ये छूट गया था, संगत, पंगत एवं लंगर। आप आज भी गुरुद्वारा में जाइएगा, वहां पे तो कहीं पर देखिएगा कि खाने की व्यवस्था है, तो निःशुल्क खाने की व्यवस्था, साथ में एक साथ बैठ के, और पंगत के रूप में खाने की व्यवस्था। तो इस प्रथा की शुरुआत आपको गुरु नानक जी के द्वारा करवाई गई थी। और फिर छठा देखिएगा आपको, गुरु नानक की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? तो 1539 ईस्वी में हुआ है यहाँ पे आपको, और करतारपुर में। ये करतारपुर कहाँ है? तो वर्तमान में पंजाब, जो पंजाब पाकिस्तान में है। आप जानते हैं कि पंजाब दो भाग में बटा, एक भाग पंजाब हमारे यहाँ रह गया, और उसका दूसरा भाग जो है पश्चिमी भाग, वह पाकिस्तान में है, तो वहां पे करतारपुर में है। तो इसी प्रकार से क्रम से आगे बढ़ते हुए अगले को हम लोग टच करते हैं। चलिए अगले को देखते हैं। तो ये दूसरे गुरु से आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे देखिएगा 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न बन जाता है गुरु अंगद से कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? अभी आपको मालूम है तो ठीक है, लेकिन आपको दिमाग में ये 10 गुरु को रखना होगा। तो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे यहाँ पे। फिर है सो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न जो आता है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल सिखों का अपना एक लिपि आप देखिएगा, जैसे हम लोगों का देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार से सिखों का एक अपना लिपि इनके द्वारा बनाया गया था, और ये गुरु अंगद के द्वारा, और उसका नाम गुरुमुखी लिपि आपको था रखा गया। तो ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार द्वितीय गुरु अंगद के द्वारा। और एक है गुरु नानक द्वारा की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी, अभी मैंने कहा था वो कि संगत, पंगत और लंगर, तो लंगर जो है फ्री में खाने की निःशुल्क व्यवस्था जो है, इसको अस्थायी कर दिया गया गुरुद्वारा में। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किए गए। तो चलिए हम लोग चौथे गुरु, तीसरे गुरु, गुरु अमरदास और गुरु रामदास को देखते हैं, चूंकि इनके द्वारा बहुत कम विशेष कार्य नहीं किए गए हैं। तो चलिए सिखों के तीसरे गुरु को अब यहाँ देखिए। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास, और गुरु, चूंकि प्रश्न वो भी बनते हैं कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अमरदास। उनके द्वारा है सो सिख धर्म को हिंदू धर्म से पृथक बनाया गया। अब सिख धर्म जो आज आप जानते हैं कि सिख एक अलग धर्म है, तो पहले हिंदू के साथ ही वो थे, लेकिन उनके द्वारा सिख धर्म को अब हिंदू धर्म से अलग किया गया। किसके द्वारा? गुरु अमरदास के द्वारा। उसके बाद एक और चीज देखिए कि लवन पद्धति, विवाह की एक लवन पद्धति, हिंदुओं से अलग एक विवाह की पद्धति उनके द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा? गुरु अमरदास के द्वारा। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं अभी गुरु अमरदास के द्वारा। उसके बाद बीबी भानी किसकी पुत्री थी? तो गुरु अमरदास की। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बीबी भानी की शादी फिर है सो गुरु रामदास से हुआ। तो ये अमरदास की ये दामाद हुए गुरु रामदास। अब यहाँ देख लीजिए, अभी रामदास का आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बीबी भानी इनकी पुत्री थी, और ये इन्हीं के समय में अकबर इनसे मिलने के लिए आए थे। यहाँ पे आपको अकबर इनसे मिलने के लिए गोविंदवाल एक जगह पंजाब में है, वहां पर मिलने के लिए आए, और वहां पर मिले, और 500 बीघा जमीन जो है सो बीबी भानी को दिए। वहां पे 500 बीघा जमीन, जो वर्तमान में अभी अमृतसर जो शहर बसा हुआ है, वो इन्हीं को जमीन दिया गया था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चूंकि अभी हम बात अगर खोल देंगे तो फिर स्पष्ट हो जाएगा, चूंकि उसी जमीन पर है सो फिर गुरु रामदास के द्वारा जो है सो वो जलाशय खुदवाया गया, जो अमृतसर सरोवर के नाम से जाना जाता है। आप कभी पंजाब जाइएगा और वहां पे स्वर्ण मंदिर को देखिएगा, तो स्वर्ण मंदिर एक तालाब, एक झील के बीच में स्थित है। तो वो तालाब जो खुदवाया गया था, वह जो है सो गुरु रामदास के द्वारा। कौन से जमीन पर? जो अकबर इनको बीबी भानी को जो जमीन दिए थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चौथे गुरु को यहाँ पे देखिएगा, गुरु रामदास। चौथे गुरु गुरु रामदास, और जैसा कि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि गुरु अमरदास की पुत्री जो है बीबी भानी, उनको जो है ये 500 बीघा का जमीन भेंट किया गया था। किसको? अकबर को।
और ये गुरु अमरदास की जो पुत्री है बीबी बानी, उनकी शादी की गई किससे? गुरु रामदास से। तो ये कौन हो गए? उनके दामाद हुए। तो ये 500 बीघा जमीन जो भेंट किया गया था, उसी पर है ये गुरु रामदास के द्वारा अमृत सरोवर नामक जलाशय को खुदवाया गया वहां पे, और ये जलाशय वहां बनवाया गया। और फिर अमृतसर नगर को भी उन्हीं के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा वो शहर को बनवाया गया, तो उन्हीं के द्वारा बसाया गया था, अमृतसर शहर को बसाया गया था। और ये जो है गुरु अर्जुन देव इन्हीं के, गुरु रामदास के पुत्र थे। अब तक पुत्र की प्रथा नहीं चली आ रही थी, लेकिन आपको गुरु रामदास जो है सो इस पद को, गुरु पद को जो है सो पैतृक बना दिए, अर्थात अब बेटे के बेटे आपको जो है सो गुरु रहेंगे। तो ये व्यवस्था गुरु रामदास के द्वारा किया गया। और अपने तीसरे पुत्र थे, ये गुरु अर्जुन देव जो थे उनके तीसरे पुत्र थे, और तीसरे पुत्र को वह है सो गुरु पद को देकर और पैतृक बना दिए। तो कंटिन्यू हम लोग करते हैं, चलिए।